डेज विथ माई स्टेप सिस्टर एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में यूटा तो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि कुछ समय पहले उसके साथ जो हुआ था वो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो नहाकर बाहर निकला ही था कि वहाँ पर माया थी, जिस वजह से यूटा और माया का तो मुलाकात हो जाता है। और माया बोल रही थी मुझे माफ कर देना, मैं तो बस साकी का न्यू घर को देखने के लिए आई थी। माया के जाने के बाद साकी माफी मांगने लगती है और कहती है जब माया ने मुझसे कहा था कि वो मेरा घर देखना चाहती थी तब मैं सोच रही थी कि मुझे तुम्हें एक बार जाना देना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो तुम्हारा फोन नंबर ही नहीं था तो मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई। और इसकी वजह से जब मैंने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया था तब कोई भी नहीं उठाया, जिसमें यूटा कहने लगता है शायद मैं उस वक्त नहाने गया था। साकी बोलती है मैंने माया को बता दिया है कि हम दोनों स्टेप सिस्टर ब्रदर है। यूटा कहता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। साकी कहती है मुझे लगता है टेनिस के वक्त माया ने मुझे और तुम्हें एक साथ बात करते हुए देख लिया होगा, इस वजह से वो जबरदस्ती मेरा घर आना चाहती थी ताकि वो देख सके कि मेरा और तुम्हारा आखिर का रिलेशनशिप क्या है। ये सब सुनने के बाद तो यूटा माफी मांगने लगता है और कहता है ये सारी मेरी गलती थी। साकी बोलती है नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं थी, क्यों ना हम दोनों एक बार फोन नंबर को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये सुनकर यूटा भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। प्रेजेंट में तो यूटा यही सब बातों को सोचकर परेशान हो रहा था। तभी वो बाहर साकी के मॉम का आवाज सुन पाता है जो कि पूरी रात भर काम करके वापस आ चुकी थी। इस वजह से यूटा के पापा भी थोड़ी देर से ऑफिस जाने वाले थे ताकि वो लोग एक साथ मिलकर आज सभी ब्रेकफास्ट कर पाए। अब अगले ही पल तो वो सभी एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और यहाँ तक कि यूटा और उसके फादर को तो आज का खाना काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा था। साकी कहती है मेरी मॉम ये डिश काफी ज्यादा अच्छा बना सकती है, इस वजह से ये इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। साकी की मॉम बोलती है मेरी बेटी साकी भी इस डिश को अच्छी तरीके से बना पाती है, साकी आगे एक दिन तुम्हें भी इस डिश को बनाने का ट्राई करना चाहिए। साकी बोलती है लेकिन मॉम मैं इस डिश को आपकी तरह इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं बना पाती हूँ। साइड से तभी यूटा बताने लगता है मुझे फ्राइड एग काफी ज्यादा पसंद है। जवाब में साकी बोलती है ठीक है अगर तुम्हें किसी दिन एक खाना होगा तो मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगी। अब अगले दिन में यूटा उन लोगों की बर्तन धोने में मदद कर रहा था, जिस वजह से साकी की मॉम उसको थैंक यू करती है। यूटा बताने लगता है अरे आंटी कोई बात नहीं, इस हुई कपड़े धोने की बारी मेरी है तो क्या मैं तुम दोनों का कपड़े भी धो दूं। जिसमें साकी की मॉम बोलती है तुम चिंता मत करो हम दोनों हमारे कपड़े खुद ही धो देंगे। साकी बोलती है मेरे तो कुछ कपड़े बहुत ज्यादा मुलायम है, अगर उसको ऐसे वैसे नॉर्मली धोया जाए तो वो डैमेज भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा यूटा तो एक लड़का था और उसको तो इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जिस वजह से साकी कहने लगती है मैं भी अपने कपड़े खुद ही धो लूंगी। तभी साकी की मॉम बोलती है यूटा तुम भी चिंता मत करो मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैड के कपड़े को भी धो दूंगी। अब अगले दिन में यूटा तो स्कूल के लिए निकलने वाला ही था, लेकिन तभी उसको पीछे से साकी रोकती है और कहती है कि चलो आज एक साथ मिलकर स्कूल जाते हैं। अब अगले ही पल वो दोनों स्कूल की तरफ जा रहे थे और साकी तभी बता रही थी कि लड़कों को हमेशा उनकी तरह ही काम करना चाहिए और लड़कियों को लड़कियों वाला ही काम करना चाहिए। ठीक इसी वजह से मैंने तुम्हें अपने कपड़े को धोने नहीं दिया। मुझे पता है कि तुम्हें लड़कियों के कपड़े पसंद है लेकिन तुम उसे पहन तो नहीं सकते है ना, यहाँ तक कि तुम लड़कियों के लिप ग्लॉस और लिपस्टिक भी नहीं लगा सकते। ये सब सुनकर यूटा कहता है तुम अपना बकवास बंद करो, मैं कोई ठरकी नहीं हूँ कि मुझे लड़कियों के कपड़े पसंद आएंगे और मैं कभी भी लिपस्टिक या लिप ग्लॉस लगाते हुए तुम्हें देखूंगा। साकी बोलती है लेकिन तुम्हारे आईब्रोज को देखकर लगता है कि तुम कोई सलून जाते हो क्योंकि वो काफी ज्यादा कमाल के दिखते हैं। यूटा कहता है मैं तो सिर्फ बार्बर के पास ही जाता हूँ। साकी बोलती है तो फिर क्या तुम्हारे आईब्रोज नेचुरल है। जवाब में यूटा हाँ कहता है। साकी इस पर कहती है मुझे तो तुमसे अब जलन हो रही है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे और तभी साकी अपने सभी बातों के लिए यूटा से माफी मांगती है। यूटा कहता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और मुझे तुम्हारे अनदेखी से कोई भी मतलब नहीं है। साकी कहती है मैं तुम्हारे समझदारी को और मुझे समझने के लिए तुम्हें अप्रिशिएट तो करती हूँ, लेकिन मैंने जो गलत किया है मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। ये सब सुनने के बाद तो यूटा साकी को रिफ्लेक्टिव एक्शन के बारे में बताने लगता है जो कि जानबूझकर बिना सोचे समझे किया गया काम होता है और इसके वजह से अभी भी वो बहुत ही कुछ सीख सकते हैं। साकी बोलती है एक काम जो कि पहले बिना सोचे समझे किया गया हो इससे तो दूरियां ज्यादा बढ़ सकती है। यूटा बोलता है साकी तुम्हें अपने चीजों को देखने का नजरिया बदलना चाहिए क्योंकि तुमने अपने गलती के बारे में पहले ही एहसास कर लिया है, क्योंकि तुमने जो भी कुछ किया है वो तुम्हें पता है, इससे तुम सुधरोगी और आगे भी बढ़ोगी। उसकी ये सभी बातें सुनकर तो साकी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है
और फिर वो जाते हुए यूटा के कान में धीरे से बोलती है, सच में तुम मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हो। और ये बोलने के बाद वो आगे जाने लगती है। अब अगले दिन में वो लोग स्कूल में टेनिस क्लास के लिए जा रहे थे, लेकिन यूटा तो सीढ़ियों के ऊपर बस अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। इसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद जैसे यूटा अपने घर पर आता है, तभी वो साकी के कमरे में उसके धोया हुआ कपड़े को देखकर उसको देखे ही जा रहा था। लेकिन अचानक से वहाँ पर साकी आ जाती है और कहती है, तो फिर तुम घर आ गए। और उसको ऐसे अचानक से देखकर तो जो यूटा था वो तो घबरा जाता है और कहता है, मुझे मेरे पार्ट टाइम जॉब के लिए देरी हो रही है। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले ही पल यूटा तो अपने पार्ट टाइम जॉब में अभी भी उसके बारे में सब कुछ सोचे जा रहा था, लेकिन तभी उसके फोन में साकी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुमने मेरे कपड़े देख लिया है ना। और इसके बाद तो यूटा घर पर होता है और साकी उसको कह रही थी, तुम मेरे भीगे हुए अंडरवेयर को देख रहे थे है ना, और जैसे ही मैंने तुम्हें आवाज लगाई तो वैसे ही तुम वहाँ से भाग गए। कहीं तुम मेरा अंडरवेयर चोरी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे, भले ही वो चीज तुम्हारी छोटी बहन के ही क्यों ना हो। जिसमें यूटा तो ये सब कुछ बारे में मान जाता है। जिसके बाद साकी बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने कोई ज्यादा ही बोल दिया। फिर वो यूटा को हॉट चॉकलेट पीने के लिए देती है। फिर साकी आगे बताने लगती है कि मैं मानती हूँ कि अब हम बराबर हो चुके हैं। तुम मेरे अंडरवेयर को देख रहे थे, ये एक रिफ्लेक्सिव एक्शन है, इसलिए मैं सोच सकती हूँ कि तुम भी वैसे ही पर्सन हो, बिल्कुल मेरी तरह, जो कि इन रिफ्लेक्सिव एक्शन से सीख सकते हो। जिसमें यूटा बोलता है, सुनकर मुझे अच्छा लगा। और फिर साकी ये भी बोलती है, क्या तुम बस मेरे अंडरवेयर को ही देखे जा रहे थे। यूटा बोलता है कि नहीं नहीं। साकी कहती है, तो फिर क्या मेरा अंडरवेयर अट्रैक्टिव नहीं है। यूटा बोलता है, अरे ऐसी बात नहीं है। साकी बोलती है, तुम जो भी बोल लो, तुम मेरे अंडरवेयर को लेने वाले थे और उसके लेकर तुम्हें कुछ डिजायर्स भी है। जिसमें यूटा कहता है, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो फिर ये बिल्कुल ही झूठ है, तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई भी गंदी सोच नहीं है। इसके बाद साकी बोलती है, तो फिर इसको और बड़ा नहीं करते, गुड नाइट यूटा। और ये बोलने के बाद तो वो सोने के लिए चली जाती है। अब अगले दिन टेनिस के ग्राउंड पर यूटा तो अकेला खड़ा हुआ था, तभी उसकी नजर साकी पर जाता है जो कि अकेले बैठी हुई थी। वो उसके पास जाने ही वाला था, लेकिन तभी यूटा के पास तो माया आ जाती है और कहती है, ओनी चैन। उसको देखकर तो यूटा घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम स्कूल में भी मुझे इसी नाम से बुलाने वाली हो। माया बोलती है, क्या साकी के साथ कुछ हुआ है और सुबह से ऐसी ही उदास बैठी हुई है। अब अगले दिन में यूटा साकी को मैसेज करता है और बोलता है, क्या तुम उदास लग रही हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। जिसके बाद यूटा अपना पार्ट टाइम जॉब में होता है और तभी साकी का मैसेज आता है कि कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो दोनों एक साथ डिनर कर रहे थे और यूटा साकी को कहता है, मुझे अभी तक तुम्हारे लिए एक अच्छा सा जॉब नहीं मिला। साकी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं उम्मीद भी नहीं कर रही हूँ कि तुम्हें इतना ज्यादा जल्दी मिल जाएगा। यूटा बोलता है, लेकिन अगर तुम्हें किसी और चीज में मदद लगे तो भी मुझे तुम बताना। अब अगले दिन में साकी नहा रही थी और फिर वो अपने कमरे में बैठकर बहुत ही ज्यादा हॉट ड्रेस पहनती है और मेकअप भी करती है। वही दूसरी तरफ तो यूटा लेट कर बुक पढ़ रहा था और तभी यूटा के कमरे के बाहर तो साकी आ जाती है और वो कुछ ना बोलकर यूटा के रूम के अंदर आ जाती है और आते ही लाइट को ऑफ कर देती है और धीरे धीरे अपने ऊपर वाले क्लॉथ को भी उतार देती है और फिर यूटा के बेड पर भी चढ़ जाती है और यूटा के धीरे धीरे क्लोज भी आने लगती है और यूटा से कहता है, यूटा तुम तो मेरे बॉडी को भी बहुत ही महंगे दाम से खरीद सकते हो। तभी हमें उनके पास्ट के सीन को देखा जाता है। जून 7 संडे को दिन को साकी पहली बार यूटा के घर पर आई और वो यूटा और उसके फादर को देखकर काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रही थी, क्योंकि वो दोनों ही बैड पर्सन नहीं है। और साकी ये भी बताती है, मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि यूटा मेरे स्कूल में पढ़ता है। फिर 8 जून मंडे को हम देख पाते हैं यूटा साकी को स्कूल में बुलाया था। यूटा बिल्कुल ही हर किसी लड़के की तरह नहीं है, वो बिल्कुल ही अनबायस्ड और अलग है और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो मेरे बारे में फैला हुआ अफवाह को सच मान ले। लेकिन मैं दूसरे की नजरिया तो नहीं बदल सकती। मैं इसमें काफी ज्यादा गुस्सा तो हुई, लेकिन इसके बावजूद भी यूटा वो पहला पर्सन है जो कि पहली बार मेरे साथ एडजस्ट करने के लिए भी तैयार था। फिर हमें जून 9 ट्यूसडे को दिन को दिखाया जाता है। साकी कह रही थी यूटा को सोया सॉस के साथ फ्राइड एग पसंद है और आज से मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि वो मेरी एक हाई पेइंग पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए मदद करेगा। इस वजह से मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट और डिनर बनाऊंगी। इसके बाद हमें जून 10 वेडनेसडे को दिन को दिखाया जाता है। साकी हेडफोन पहनने का रास्ता क्रॉस कर रही थी और उसकी टक्कर गाड़ी से होने वाली थी, लेकिन यूटा ने उसको बचा लिया। साकी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो क्या गाना सुन रही है ये यूटा को पता चले। इसके बाद स्कूल से घर आने के बाद उससे माया मिली और फिर माया साकी एक साथ घर पर आए और उसको यूटा के बारे में भी पता चल गया। इसके बाद वो तीनों एक साथ मिलकर काफी ज्यादा खेले और बहुत ज्यादा मजा करे और साकी कह रही थी कि मैंने तो बहुत समय के बाद इस तरीके से हंस रही हूँ और मैंने और यूटा ने तो अब कॉन्टेक्ट एक्सचेंज भी कर लिया। फिर जून 11 थर्सडे को हमें दिखाया जाता है। साकी कह रही थी, यूटा मेरे बारे में कोई भी
गंदा सोच नहीं रखता, लेकिन उसने ये एडमिट किया है कि वो मेरे अंडरवेयर को देखकर अट्रैक्ट हुआ था। लेकिन अंडरवेयर को सिर्फ देखना और उसको अपने लेकर उसके मुताबिक काम करना, ये दोनों ही बहुत ज्यादा अलग चीज है। लेकिन मैं उसके राय से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं उसकी राय सुनती हूँ तो मैं हमेशा रियलाइज करती हूँ कि मैं तो उससे हमेशा सिंपैथाइज ही रहती हूँ। ठीक इसी वजह से शायद मैं इतना ज्यादा रिलीफ फील करती हूँ। और फिर इसके बाद तो साकी के साथ यूटा का हमें हर एक पल, हर एक लम्हा को दिखाया जाता है। प्रेजेंट में यूटा तो साकी को आगे बढ़ने से रोक देता है। साकी तो अभी भी अपने पास्ट के बातों को ही सोचे जा रही थी और कह रही थी, यूटा सच में मुझे काफी अच्छे तरीके से समझ पाता है। इसके बाद प्रेजेंट में यूटा कह रहा था कि मुझे इस तरीके की चीजें करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साकी, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि पैसा कमाने के लिए तुम अपने रूप और रंग को इस्तेमाल नहीं करोगी। जिसके बाद तो यूटा अपने कपड़े को साकी को पहना देता है और उसको कह रहा था, अगर तुम खुद को साबित करने के लिए कोई भी तरीका नहीं ढूंढ पाते हो तो तुम्हें हमेशा किसी और के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। साकी बोलती है, तुम इस बारे में मेरे से ज्यादा जानते हो, ज्यादा समझते हो। यूटा कहता है, तुम मेरे बारे में नहीं लेकिन अपने मॉम के बारे में सोचो। अब कुछ देर बाद सब कुछ शांत होने के बाद साकी कह रही थी, मेरे पापा एक काफी ज्यादा दयालु इंसान थे, लेकिन अपने काम के और कंपनी के कुछ कारण की वजह से उन्होंने लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया, जिस वजह से मेरे मॉम को काफी सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ा और उन्होंने काफी ज्यादा मुश्किल से मुझे पालन पोषण किया। शायद ये सब देखकर मेरे डैड मेरे मॉम से जेलस हुए और वो कहने लगे, मेरे मॉम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जिस वजह से वो सिर्फ रात में अपना रूप रंग दिखाकर ही काम करके पैसा कमा सकती है। मुझे पता है कि डैड के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन उनको मॉम के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर यूटा कहता है, हमारी फैमिलीज तो काफी ज्यादा सिमिलर है। मेरी मॉम ने मेरे डैड को धोखा दिया, जिस वजह से मेरे डैड को इतना बड़ा झटका लगा कि उनको तो गायनोफोबिया हो गया था। साकी बोलती है, सच में हम दोनों काफी ज्यादा सिमिलर है। यूटा बोलता है, खैर छोड़ो, हमें अभी भी और भी दूर जाना है, एक बड़े भाई और एक छोटी बहन की तरह। और हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम मुझे नीसान भी बुला सकते हो। ये सुनकर तो साकी हंसने लगती है और उसका मूड भी लाइट हो जाता है। जिसके बाद साकी उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो रुककर कहती है, यूटा अब से तुम मेरी ध्यान रखना। अब अगले दिन में जुलाई 13 का दिन को दिखाया जाता है। साकी कह रही थी, मैं और यूटा ने अकेले डिनर किया और उसके बाद हमारे पेरेंट्स के लिए खाना भी भेज दिया। और ये प्लान तो यूटा का था, जिस वजह से मुझे पता चला यूटा छोटी से छोटी चीज को भी काफी ज्यादा ध्यान रखता है। लेकिन कुछ भी हो, मैं यूटा को नीसान नहीं बुला सकती, क्योंकि इससे मैं और भी ज्यादा बिगड़ जाऊंगी। इस वजह से मुझे माफ करना यूटा। लेकिन जब भी मैं उसको यूटा बोलकर पुकारती हूँ तब मेरे दिल में बहुत ही ज्यादा अजीब सा फीलिंग होता है, और ये एक ऐसा फीलिंग है जो कि मैंने कभी भी फील नहीं किया। और मैं तो अभी यूटा के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुकी हूँ। जब भी मैं बिस्तर पर सोने के लिए जाती हूँ तो मुझे तो नींद नहीं आती। पता नहीं आखिरकार मेरे दिल में क्या चल रहा है और ये फीलिंग ही कैसी फीलिंग है। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा डे विद माय स्टेप सिस्टर का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और दोस्तों सायोनारा।